हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube परिवार अजय ट्रिक वाला में। मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत सारी वीडियोस YouTube पे है रीट आंसर की के लिए, लेकिन जो थर्ड शिफ्ट की वीडियो है वो नहीं देखने को मिल रही थी। तो वो वीडियो मैं लेके आया हूँ। बहुत प्रयास किया है, इधर उधर देखा है, बहुत सारे बच्चों से बातें की कि किन्होंने थर्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया है। तो उसके लिए मैंने प्रयास किया है। बहुत सारे बच्चों ने स्मृति आधारित क्वेश्चन बताए हैं और उनका मैंने फिर एनालिसिस भी देखा है, उस पर काम किया है। ठीक है। और तो अब एग्ज़ाम के ऊपर है भी, कैसा पेपर आया था वो तो आरपीएससी पे है, वो निकाल के देगी तो हम देख लेंगे। लेकिन फिर भी उससे मिलते जुलते कुछ आंसर्स और पर्सन जो भी है उनसे हम समर्थित जो संबंधित बातें हैं वो करेंगे। तो देखिए, हमारे पास में 30 के 30 क्वेश्चन है, जिनमें आपके लिए एक स्पेशल 31 नंबर क्वेश्चन भी है। तो आप सब थोड़ा धैर्य रखेंगे, क्योंकि छात्र जीवन में धैर्य का सबसे बड़ा मूल्य है। क्योंकि जो छात्र होते हैं ना, उनका गहना जैसे जैसे कि जो योद्धा होते हैं उनका मैदान के अंदर क्या होता है, साहस परिचय देता है। उसी प्रकार छात्रों का जो परिचय देता है वो होता है उनका धैर्य। ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, हमारे पास जो मैटर है बहुत अच्छा है, पूरा मैंने एकदम 30 क्वेश्चन तक बनाया है। ठीक है। ये देखिए 30 क्वेश्चन तक है, जिसमें 31 नंबर क्वेश्चन भी है। तो आपके साथ मैं बढ़ने वाला हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे हम। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है, शुरुआत में हम देख लेते हैं क्या कि बाल मनोविज्ञान व शिक्षा छात्र का 28 फरवरी को जो शिफ्ट थर्ड हुआ था उसका एग्जाम है, लेवल 2 का, है ना। उसके बारे में पेपर है ये, लेवल 2 का। पहला क्वेश्चन है कि वह परीक्षण जिसमें वैधता हो, व्यवहारिकता हो और व्यापकता शामिल हो, ऐसा कौन सा परीक्षण होता है? तो वो परीक्षण है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, सब्जेक्टिव, है ना। उसमें क्या होती है, वैधता, व्यवहारिकता और व्यापकता होती है। और क्यों होती है ये आप जरूर मेरे को बताएं, क्योंकि सब्जेक्टिव में ऐसी क्या मतलब मेन बात क्या है, सब्जेक्टिव ना किसी वस्तु पे आधारित कर देना, यानी कि विषय पर आधारित है, किसी के मन पे नहीं है। तो विषय जो है वो क्या होगा, वैध होगा, व्यवहारिक होगा, व्यापक होगा, है ना। किसी के क्या है, मन पे आधारित नहीं है, विषय पे आधारित है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। प्रधानमंत्री कौशल नवोन्मेष योजना का शुभारंभ पूछा है। देखिए, प्रधानमंत्री कौशल योजना के बारे में पूछा है, जो कि 2015 में शुरू हुई थी, है ना। दूसरा एक क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जो ध्रुव जो योजना है वो क्या है, वो आया था शिफ्ट सेकेंड लेवल 2 में। तो ध्रुव वाला आया था वो अलग है और ये वाला अलग है। ठीक है, इस पे मेरे को लगता है और तो आरपीएससी के ऊपर है, क्योंकि ध्रुव 2019 में आया था। जो छात्र है ना अपनी गहन अध्ययन करेंगे उन चीज़ों पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्तित्व मापन का संबंधित सिद्धांत कौन सा है? व्यक्तित्व मापन के लिए ये 16 पीएफ प्रश्नावली जो अपने सेकेंड लेवल के अंदर ही अपने शिफ्ट जो सेकेंड थी उसमें भी था। उसके बाद में एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक बात तो साफ है, ऐसी कोई भी नेशनल करिकुलम हो, कोई भी हो, इन चीज़ों के अंदर जो भी उद्देश्य होंगे पॉजिटिव होंगे। जैसे पाठ्यक्रम को बाहरी ज्ञान से जोड़ना, सही बात है। चीज़ें जो पढ़ के जाओगे वो बाहर यूज़ करो जीवन के अंदर। उसके बाद में विद्यार्थियों के ऊपर परीक्षाओं संबंधित बोझ को कम करना। हाँ, सिर्फ परीक्षाएं इंपॉर्टेंट थोड़ी है, सीखना, कौशल का विकास करना ये इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही बातें ठीक थी। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 नंबर देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतः व्यक्तिक बुद्धि वाले की विशेषता क्या है? देखिए, अंतः व्यक्तिक बुद्धि देखनी है अपने को। और कौन है? हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत देखा आपने, बहुबुद्धिवाद, जिसमें क्या है कि स्वयं की जटिल भावनाओं, क्षमताओं, कमजोरियों का ज्ञान कर लेना। अंतः व्यक्तित्व अंदर अपने सोच लेता है भी क्या चीज़ें क्या है। तो स्वयं की जटिल भावनाओं को देखना, क्षमताओं को देखना, मैं क्या कर सकता हूँ, कमजोरियों का ज्ञान हो जाना ताकि उनको दूर किया जा सके। ये इसका उत्तर रहेगा 5 नंबर का ए। उसके बाद हम बात करते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कानून व्यवस्था अभिन्यास का संबंध कौन सा चरण है? तो अब पूछते हैं कि कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उसमें कानून व्यवस्था का अभिन्यास कहाँ पे आता है? तो वो आता है सामाजिक व्यवस्था चौथे चरण में। इनका जो चरण है वो आपको याद रखने हैं आगे आने वाले पेपर के लिए भी। ठीक है। और इस जो एग्जाम के अंदर जो शिफ्ट का है ना थर्ड का, इसका बहुत बड़े स्तर पर भी मैं वीडियो लाऊंगा जो 1 से 1.5 घंटे का होगा, जिसके अंदर पूरा खोल के रखेंगे कहाँ से क्या क्यों आए हैं ये क्वेश्चन क्यों आए, इस पर भी हम काम करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में बहुत काम आ सके। अभी तुरंत एग्जाम हमारे रिट मेंस का, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्ल रोजर्स के 5E का संबंध किससे है? तो मानवतावादी से संबंध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, समायोजन तंत्र या शराब नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता बचने के लिए क्या करता है? मतलब क्या है, एक नशीला पदार्थ कोई भी या शराब जिसका यूज किया जा रहा है तो उसके लिए समायोजन करना है, उससे दूर हटना है। कैसे दूर हटना है? नाम आ गया तो पलायन है, हटो दूर, बस पलायन, भागो इससे। इसके बाद में
उपलब्धि परीक्षण का प्रथम चरण कौन सा है, क्या उपलब्धि प्राप्त की उसका परीक्षण करना है। तो इसका प्रथम चरण है उद्देश्यों का निर्माण तो करें कम से कम, भी हमें करना क्या है। इसके बाद में बात करेंगे हम मात्रा को मापने का संख्यात्मक सूचकांक कौन है, मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक बताना है, तो वो है मापन करना पड़ेगा। उत्तर है इसका मापन। और ये क्या है, अजय ट्रिक वाला। सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, गहरे दिल से हम आपको बोल रहे हैं, आपका साथ हमारे लिए बहुत बड़ा है, सिरोधारी है। शेयर जरूर कीजिए। बच्चों को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक क्या है, बच्चों को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक वंश क्रम, जिस वंश से आ रहे वही तो आंतरिक कारक है ना। आंतरिक पूछा है, वर्तिगत को मैटर नहीं रहेगा फिर तो। वातावरण का, सामाजिक का, तो जब बच्चे का आंतरिक कारण ही पूछ लिया तो फिर वंश क्रम ही होगा ना, ये चीज़ें तो भारी है फिर। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वह परीक्षण जिसमें वैधता व्यवहारिकता शामिल होती है, वो क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ये दोबारा आ गया, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान को मापने में प्रयोग किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर क्या उपयोग होगा, संबंधवाद टी। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या प्रयोग किया जाता है, संबंधवाद टी। अब देखने को आपको मिल रहा है, आपने अलग जो भी आंसर की देखी अगर, तो ये वाला जो लेवल है वो थोड़ा सिंपल दिखाई पड़ रहा है। और जो सेकेंड शिफ्ट का जो 27 फरवरी को एग्जाम था उसके अंदर बहुत सारे फैक्ट थे, उनको नंबर वाइज लगाना था, तो वो पेपर हार्ड था। तो नॉर्मलाइजेशन का जो भी चक्कर चलेगा मनोविज्ञान के अंदर, वो तो देख लीजिए आप कहाँ चलने वाला है। जीव विज्ञान जो जीन प्याजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व, ये देखिए बाबा से एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये वस्तु स्थायित्व बताना अपने को, और वो संवेदी गामक से संबंधित है। जब संवेदनाएं पे बच्चा काम करता है तो वहाँ पे वस्तु स्थायित्व के बारे में सोचने लग जाता है ना। तो वस्तु कहाँ पे रखी है, क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, विकास जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलता है, ये निरंतरता का सिद्धांत है। अब आपको पता लग गया है कि ये शिफ्ट वास्तव में सरल है। आप सेकेंड शिफ्ट जो 27 फरवरी के उसका मैंने वीडियो डाल रखा है, आप देख कर बताइए कैसा है, आपको पता लगेगा अभी वो वास्तव में हार्ड है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, बालक का प्रथम भाषात्मक विकास क्या होता है। देखिए बालक का प्रथम भाषात्मक विकास क्या होगा, बच्चा कोई शेर शायरी थोड़ी सुनाएगा, सर्वप्रथम क्या कर रोएगा, तो रोना ध्वनि करना, बस यही तो है। इसके बाद में क्या है क्वेश्चन नंबर 17, मस्तिष्क के पक्षाघात हो जाना, मस्तिष्क का, है ना। तो ये क्या है, वंशानुक्रम से होगा, वशीकरण से होगा, मनोसामाजिक से होगा। कैसी मनोसामाजिक, ये गर्भाशय में जन्म के समय चोट लग जाए तब ये पक्षाघात हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 18 नंबर का, समायोजन क्या है। इसके बारे में हमने देख लिया वैसे तो, लेकिन समायोजन क्या है और किसके साथ होता है ना। समायोजन की बात की हमने, अब समायोजन है क्या और ये किसके साथ होता है। एक यूनिट के 2 प्रश्न आ गए। समायोजन व्यवहार और वातावरण दोनों के साथ होता है ना, दोनों में परिवर्तन करता है, दोनों के अंदर होता है समायोजन। भी वातावरण में भी करना पड़ेगा और अपने व्यवहार में भी करना पड़ेगा, और उस वातावरण के हिसाब ढलना भी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक उच्च प्राथमिक स्तर का बालक निम्नलिखित चिंतन नहीं कर सकता, अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता। कैसे, जो चीज़ें उसने देखी नहीं और उच्च प्राथमिक स्कूल से संबंधित है, मान लीजिए, तो उस प्राथमिक आप मेरे को बताइए कौन से होते हैं, प्राइमरी वाले कौन से होते हैं, अपर प्राइमरी कौन से होते हैं, क्योंकि अपर प्राइमरी प्राइमरी यही तो हम टीचर बनने वाले हैं ना। तो आप बताइए, और इसमें क्या अमूर्त विजुअलाइजेशन कैसे करेगा, तो जैसे कि थोड़ा सा बड़ा होगा तब ये सोचेगा भी ये चीज़ें मेरे सामने नहीं है, फिर भी सोच पाएगा भी चीज़ें है क्या इनके बारे में। तो अमूर्त कौन सा है, बालक का, इसमें पता लग रहा है। देखिए ये क्वेश्चन कैसा था। इसके बाद में RTE धारा 29 का मुख्य संबंध किससे है, तो वो रचनीय और मातृभाषा जो होती है उससे है, कि मातृभाषा। फिर हम देखते हुए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मातृभाषा भाषा के विकास में मददगार होती है, इस प्रकार से, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, प्रतिभाशाली बालक की कौन सी निम्न विशेषताएं कौन सी है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो बालक क्या है, समाज के अमूल्य संसाधन है, समाज के लिए पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं वो, है ना। विचारक बन सकते हैं, राष्ट्र के निर्माता होते हैं वो, है ना, राष्ट्र को नई सिद्धांत दे सकते हैं, जैसे भीमराव अम्बेडकर, जैसे भगत सिंह, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, है ना। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में, कानून की व्यवस्था में हमने बात कर ली वैसे। इसके बाद में व्यक्तित्व मापन विधि को दर्शाने वाला परीक्षण कौन सा है, जिसमें व्यक्तित्व का मापन हो। 16 PF, ये भी दोबारा आ गए, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, थोड़ा सा गलती हो जाती है कई बार, ठीक है। रचनात्मकता के विकास का प्रथम चरण क्या है, रचनात्मकता के विकास का प्रथम चरण क्या है, तो इसका है तैयारी करना या फिर आयोजन करना। ये क्या है, रचनात्मकता का प्रथम चरण है, और इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम करेंगे, क्योंकि कम से कम 1-1.5 घंटे का समय देंगे, जिसमें सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, कोई भी एग्जाम हो, इनके लिए हम बहुत विस्तृत तरीके से देखेंगे, ताकि हमें पता लग पाए RPSC जाना कहाँ चाहती है, हम उनके साथ चलेंगे उंगली पकड़ के, है ना। उसके बाद प्रकृति और पोषण संवाद का मुख्य विषय क्या होता है, ये क्वेश्चन है। आनुवांशिकता और वातावरण, ये प्रकृति और पोषण संवाद का मुख्य विषय है। केटल का फ्लूइड बुद्धि सिद्धांत क्या है, तरल और ठोस। आपने सुना, मैंने ये पढ़ाया भी था, केटल बनाई थी, केटली जो चाय डालने की होती है ना केटली, तो केटल यानी तल के अंदर क्या है, तरल और ठोस है
है ना, तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत केटल का ही है, सिंपल आ जाता। इसके बाद में कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है, लेवल वाले नोट्स, कॉन्सेप्ट मैप है ना, कॉन्सेप्ट मैप संरचना के जो होता है ना मैप, जो चीज़ें बनाते हैं चित्रात्मक करना है संरचना का, है ना, करते हैं ना, ऐसे तैयार करते हैं संरचना, ये वाला क्वेश्चन है और ये लेवल वाले नोट्स इसका आंसर है। इसके बाद में स्वभाव का संबंध किससे है, स्वभाव किससे संबंधित होता है, ये मेरे को आप बताएंगे कि स्वभाव जो होता है वो शरीर से संबंधित हो सकता है क्या, या फिर संवेगात्मक या भावना से संबंधित होता है स्वभाव, है ना, स्वभाव समझ गए ना, आपका स्वभाव कैसा है ऐसे पूछते हैं ना। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के कितने स्तर है, तो ये आप मेरे को बताइए कि 5 3 3 ऐसे करके आता है ना, 5 3 3 कितना है, 4 है कितना है, ये कौन से कितने स्तर है, इसके बारे में आप बताएं। और या फिर अलग क्वेश्चन है इसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि बच्चों ने जैसे बताया वैसे हमने पेपर बनाया है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को दर्शाता है, तो अनुभव प्रशिक्षण से जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लेके आता है वही तो अधिगम है। और कितना बात स्पष्ट समझ में आती है कि जहाँ मनोविज्ञान की शुरुआत होती है, अधिगम क्या है, बच्चों के जीवन में जो चीज़ें हो रही है व्यवहार में उनको सीखना उनको करना, ये अधिगम है। ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये अब पता लग जाता है मनोविज्ञान इसमें इस तरह सरल है। और अब बताइए 31 नंबर क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, कि आप कमेंट में बताएं कि कोई और भी क्वेश्चन है क्या जो मतलब हमसे बच गया है, या फिर आपने देखा हो तो आप ज़रूर बताएं, या फिर आपको याद ही नहीं है, या फिर आप मुझे ही बोलेंगे जैसे आप ही बताएं, या फिर सर्च करके बताएंगे आप भी, या फिर अजय ट्रिक वाला सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये वाला तो 2 ऑप्शन चुन लेना, एक तो ये चुन लेना और एक आपको कौन सा चुनना है वो वाला, ठीक है। तो आप सभी का साथ हमारे लिए शिरोधार्य है, और हमारा यूट्यूब परिवार आगे बढ़े इसके लिए आपको शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कहाँ पे कमियां नज़र आ रही है उस पर भी मुझे विशेष रूप से बताएं कि सर यहाँ पे कमियां हैं, इनको दूर कीजिए, करेंगे आप सभी के साथ से हम आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि जो भी चीज़ें होती है वो धीरे धीरे सतत प्रयास से अच्छी होगी। उसके बाद में थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने इतनी देर हमको समय दिया, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी करना है वो आपकी इच्छा से करें, और आपको बहुत बहुत प्यार, लव यू टू, ठीक है, थैंक यू, आप सभी ने इतना धैर्य रखा, धन्यवाद।